फिल्म संदेशक पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर विश्व के मुस्लिम देशों ने विरोध प्रकट किया है, जिससे उन्होंने भारत के राजदूतों को बुलाकर अपने विरोध पत्र सौंपा। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए राज्य के मंत्री केटीआर ने एक ट्वीट किया। मंत्री केटीआर ने सवाल करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर पूरा देश क्यों क्षमा याचना करे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की व्यवहार शैली के कारण अंतर्राष्ट्रीय समाज को देश क्षमा मांगने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। केटीआर ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समाज से क्षमा मांगने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन संपूर्ण देश को नहीं। उन्होंने कहा कि देश में आपसी मतभेद फैलाने के लिए सबसे पहले जनता से भारतीय जनता पार्टी क्षमा याचना करना चाहिए, कहकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मांग की। जुबली हिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामले पर अंतर तेलंगाना महिला आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जिससे आयोग ने इस घटना के जांच के आदेश दिए। महिला आयोग ने इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना को सुमेटो के रूप में स्वीकार करते हुए इसकी कार्रवाई स्वीकार की है। इस बात की जानकारी महिला आयोग की चेयरमैन सुनीता लक्ष्मी रेड्डी ने दी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद इस घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुनीता लक्ष्मी रेड्डी ने कहा कि आयोग इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होगा। हैदराबाद नगर के विविध डिवीजन में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने दौरा किया। नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के पीएनटी कॉलोनी का दौरा कर वहां उन्होंने हरिताहारम तथा शहरी प्रगति कार्यक्रमों में का शुभारंभ किया। शहरी प्रगति कार्यक्रम के पश्चात कॉलोनी के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने मंत्री से बातचीत की तथा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कॉलोनी में स्थित सफाई एवं सीसी रोड की स्थितियों को देखकर मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ जनता भी आगे आकर कॉलोनियों को शुद्ध एवं स्वच्छ रख लेना चाहिए। अध्यक्ष कार्यदर्शि पार्टी अधिकारुలు ఉన్నారు అందరూ నాకు చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే కాలనీ బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ జరగడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది। దీంట్లో ప్రధానంగా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చాలా ఇనిషియేట్ చేయడం, కాలనీ వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని మరి ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకురావడం, మధ్యలో కేటీఆర్ గారిని కూడా వీళ్ళు కలిసిందని వారు కూడా కొన్ని వర్క్స్ తీసుకోవడం, రెండోది ఇక్కడ వీడీసీసీ రోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఉంది। బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకొక 2 రోడ్స్ ఉన్నాయి, రెండోది వాటర్ లైన్ కూడా అంటే సఫిషియెంట్గా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఇళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని ఈరోజు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। సిటీలో మేము చాలా ప్రాంతాలు జరుగుతాం, కానీ ఈ కాలనీని చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది। రెండోది అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఏజీ ఆఫీస్ నుంచి రిటైర్ అయినటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వారి యొక్క కాలనీని వారి సొంత ఇంటిలాగా అన్ని పరిసరాలను డెవలప్మెంట్ చేయడానికి, రెండోది ఇక్కడ ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ కూడా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా మంచి గ్రీనరీ ఉన్నాయి। वैश्य निगम स्थापित करने की मांग को लेकर राज्य के गृह मंत्री महमूद अली तथा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दामोदर गुप्ता को वैश्य लोगों ने मिलकर आड़े हाथ लिए। नगर के लकड़ी का पुल स्थित वासवी सेवा केंद्र में आयोजित पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दामोदर गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर गृह मंत्री महमूद अली, कोपुला ईश्वर, विधायक मुठा गोपाल, एमएलसी दयानंद गुप्ता के दौरान तेलंगाना आर्य वैश्य कॉर्पोरेशन साधना समिति के नेताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा कि चुनाव के समय दिए गए आश्वासनों को पूरा किए जाए। इस मौके पर आर्य वैश्य समाज के लोगों ने जोर जोर से नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। वैश्य समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही आर्य वैश्य संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन कर हैदराबाद में एक महासभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल वैश्य निगम का गठन करे, अन्यथा हम अपने आंदोलन का श्री गणेश करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को वहन करनी होगी।
అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సమాన న్యాయం జరిగినటువంటి ప్రభుత్వంలో మా ఆర్యవైశ్యులకు పూర్తిగా అన్యాయం జరిగింది. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ ఇస్తానని మాటిచ్చి మాట తప్పిండు. ఇప్పటి వరకు కార్పొరేషన్ ఊసేలేదు. మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పదే పదే మేము విన్నపించుకుంటా ఉన్నాము, దయచేసి ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకురమ్మని. కానీ ఎప్పుడు కూడా అది అలా అనుకునేంత స్థాయిలో ఎప్పుడు కూడా జరుగుతలేదు. దానికోసమే తీవ్రమైనటువంటి స్థాయిలో వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈరోజు జన్మదిన కార్యక్రమం జరుపుకున్నా కానీ మా నిరసన పెట్టేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి. దయచేసి మీడియా మిత్రులకు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వేడుకునేది ఒకటే, ఆర్యవైశ్యుల్లో చాలామంది పేదవారు ఉన్నారు, కూటికి లేనటువంటి పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. గ్రామాల నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ కూలీ పని చేసుకున్నటువంటి ఎంతోమంది ఆర్యవైశ్యులు ఉన్నారు. వారందరి కోసం వెంటనే ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ 1000 కోట్లతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి. बंजारा हिल्स बालिका दुष्कर्म मामले के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के नेताओं ने धरने का आह्वान दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं के आंदोलन से क्षेत्र में तनाव छा गया। जुबली हिल्स बंजारा हिल्स चेक पोस्ट के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने रास्ता रोको आंदोलन आयोजित किया। रास्ता रोको आंदोलन से वहां लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक जाम लग गया। यह क्षेत्र वीआईपी जोन होने से पुलिस ने लाठीचार्ज कर भारतीय जन युवा मोर्चा के नेताओं को तितर बितर कर दिया। इस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भानु प्रकाश को गिरफ्तार कर पुलिस गोशामहल स्टेडियम भेज दी। नाबालिग कन्या के साथ बलात्कार करने वाले गृह मंत्री महमूद अली के पोते को तत्काल गिरफ्तार करने की भानु प्रकाश ने मांग की और उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के समक्ष तथ्यात्मक रूप से स्थापित किए गए विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज का झंडा फहराकर आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी रेलवे के अधिकारियों में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं आई। आज से 4 वर्ष पूर्व दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने काचीगुड़ा स्टेशन के समक्ष एक बड़ा झंडा स्थापित किया था। यह स्थापित इस राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी भगवे रंग के हिस्से में 3 दिन पूर्व झंडा फट गया। यह मामला सामाजिक माध्यमों पर भी वायरल हुआ, जिससे रेलवे अधिकारियों में थोड़ी हरकत आई। इस कोशिश में तहत रेलवे के अधिकारियों ने रविवार के साय 5:20 पर पुराने झंडे को हटाकर नया झंडा चढ़ा दिया। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा क्षेत्र में स्थित एक जिम के प्रशिक्षक पर पुलिस ने अमानवीय ढंग से मारपीट की। जिम प्रशिक्षक को बेत की लाठियों से पेट में लाठी दबाते हुए उसकी मनमानी पिटाई की। अंततः पुलिस कर्मियों में जिम प्रशिक्षक के पैर में घाव को हो जाए इस तरीके से पीटा। मिट्टुगुड़ा के बस्ती में स्थित एक बाइक के मामले में एक व्यक्ति के साथ जिम ट्रेनर की बहस हो गई, जिससे उस व्यक्ति ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिससे पुलिस ने जिम ट्रेनर सूर्या को हिरासत में लेकर अपने जुल्म का प्रदर्शन दिखाया। जिम ट्रेनर सूर्या को पुलिस थाने बुलाकर उसकी मनमाने ढंग से पिटाई की। पुलिस ने मानो इस कार्रवाई को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। देर रात 12 बजे तक सूर्या की पिटाई करते हुए उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोग सूर्या के घर पहुंचने से पुलिस ने वहां से धीरे धीरे खिसक लिया। पुलिस के हाथों इस प्रकार घायल हुए सूर्या को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में सूर्या का एक पैर टूट पड़ा और शरीर में कई गंभीर घाव हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने अपने व्यवहार को छुपाने के लिए समझौते की बात पर उतर आए। पुलिस ने सूर्या के संबंधियों से बात करते हुए कहा कि जो हुआ सो हो गया, अब इसके उपचार संबंधी दवाखाने का जो खर्चा होगा वह हम वहन करेंगे। इस बात की जानकारी सूर्या की मां ने बताई। सूर्या के रिश्तेदारों ने मांग की कि सूर्या के साथ इस तरह अमानवीय हरकत करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल सेवाओं से निलंबित करने की उन्होंने सरकार तथा पुलिस विभाग से मांग की। హాస్పిటల్కి ఎప్పుడు వచ్చారు? మొత్తం పండుగ చూస్తారు అలాంటిది ఏదన్నా వలిపోయింది అంతగారం కొట్టుడు అనేది
राज्य के मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना में आज कहीं कहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदबांदी होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया कि आज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम उत्तरी भारत से तेलंगाना में कम ऊंचाई से हवाएं चल रही है। उन्हीं के प्रभाव से बारिश में होने की संभावनाएं हैं। इसी क्रम में मौसम विभाग ने बताया कि बारिशों के साथ साथ अधिक तापमान भी दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मानसून के आने से पहले तापमान बढ़ना यह साधारण विषय है। सहज संस्थानों की सुरक्षा एवं परिवीक्षण के उद्देश्य से तेलंगाना सहज संस्थान परीक्षण समिति का गठन किया गया। इस समिति का सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब के शुभारंभ किए गए। यह कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर इस समिति के संस्थापकों ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि तेलंगाना में सहज संस्थानों, भूमि, वायु, जल, वनों तथा खनिज संपदा को कुछ लोग अपने स्वार्थ लाभ के लिए उनका नाश करते हुए जा रहे हैं। डॉक्टर दोंती नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि सहज संस्थानों को बचाने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की ही है। उन्होंने बताया कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बोलियां लगाकर सहज संस्थानों को क्षति पहुंचाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सहज संस्थानों का कोई भी दुरुपयोग करे तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। మన సహజ వనరుల పరిరక్షణ కొరకు స్పెషల్ అజిటేషన్స్ ఎందుకంటే మా సర్వైవల్ గురించి ఇది ఎవరి కొరకు కాదు. సో ఈసారి ఓటేసినప్పుడు ప్రజలు ఏదో పార్టీకి ఓటేస్తున్నామని అనుకో, వాళ్ళు బాగుండాలంటే ఎవరికి ఓటేయాలనే ఇష్యూ వస్తుంది. దే విల్ ఓట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సర్వైవల్, వాళ్ళ మనుగడ కొరకు, వాళ్ళ బతుకుదెరువు కొరకు వాళ్ళు ఓటేస్తారు. చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణలో. హోల్ కంట్రీ ఈజ్ వాచింగ్ తెలంగాణ. ఇక్కడున్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్ని లూటీకి గురవుతాయి. आंध्र प्रदेश राज्य के अमलापुरम में काकू जाति पर दुश्मनी निकालने की व्यवहार शैली चल रही है। इस बात को लेकर कापुनाडु कोदाड़ अप्पा राव ने काकू समाज के लोगों पर बनाए गए मामलों को समाप्त करने की मांग की। अप्पा राव ने आरोप लगाया कि पूर्व गोदावरी जिले के कापू जाति के लोगों पर दुश्मनी रखकर सरकार उन्हें प्रतिबंधित कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूछताछ एवं इंट्रोगेशन के नाम पर कापू जातियों के साथ तथा आम जनता के अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। అనుమానితులనే పేరు మీద అరెస్టులు చేసి వాళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ పేరుతోటి చిత్రహింసలు పెడతా ఉన్నారు. వాళ్ళంతా బజార్లో కాయగూరలు అమ్ముకునే వాళ్ళు, అరటిపళ్ళు అమ్ముకునే చిన్న చిన్న వ్యక్తులు, అలాంటి వారిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో చిత్రహింసలు పెడతా ఉన్నారు, కేసుల్లో ఇరికించడానికి. దీన్ని కూడా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళని తక్షణం విడుదల చేయాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా స్త్రీల మీద కూడా కేసులు పెట్టండి, కేసుల్లో ఇరికించండి అని కూడా చెప్తున్నారట పోలీస్ అధికారులు. ఇది కూడా మాకు తెలిసింది. అదే జరిగితే మేము ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించడానికి, ప్రతిఘటన పూనుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కాపుల్ని మొత్తాన్ని తక్షణ भारत में कोरोना वायरस के फैलने का क्रम अब लोगों को फिर से चिंता में डालने लगा है। अब तक घटते हुए आए कोरोना वायरस अब फिर से इसके मामले बढ़ने लगे हैं। गत कुछ दिनों से प्रतिदिन 4000 से अधिक मामले दर्ज होने से लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भारी संख्या में बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कहकर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2,78,000 लोगों की जांच की गई। इस जांच के दौरान देश में कोरोना के 4,518 नए मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना के मामले घटने पर भी जो नए मामले भारी तादाद में दर्ज हो रहे हैं, यह बड़ी चिंता की बात है। इन परिस्थितियों में इतने मामले दर्ज होना क्या यह चौथी लहर का संकेत है, कहकर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब तक देश भर में 194 करोड़ से
अधिक कोरोना की खुराक अर्थात टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस समय में काफी सतर्कता बरतने के साथ साथ कोरोना नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का भी आग्रह किया है।